इस नाटक को यहीं पे खत्म कर दो। ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, समझे? और मेरे कोमल हाथों में चूड़ियां शोभा देती है, ये रस्सी नहीं। क्या हुआ? तुम दोनों माँ बेटी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हो गया? अभी तक नहीं पहचाना मुझे? मेरे असली चेहरे को तो बहुत अच्छे से जानती हो तुम लोग। अरे इतने दिनों के बाद तो मुझे आज ये मौका मिला है। शुरू से लेकर अब तक तुम दोनों माँ बेटी ने मेरी नाक में दम करके रखा है। आज देखना तुम दोनों का दम निकलेगा। राखी दीदी, ये सब कुछ आपका ही किया जा रहा है। आपने हमारी पीठ पे चाकू भोंका है। मैंने तो सिर्फ पंजा मारा है। जो शेर तुम दोनों का शिकार करने आ रहा है ना, ये कौन है? बस एक आखिरी बाजी तुम्हें और खेलनी है, उसके बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। आप बस कहिए सर जी, अपने बेटे को वापस पाने के लिए मैं कोई भी बाजी खेल सकती हूँ। जैसा बोलता हूँ वैसा कर। दूल्हे का जोड़ा मैंने भेजा है, उसे ले और अपने बेटे को दे। मगरमच्छ के आंसू बहा। ऐसा नाटक कर कि तुझे खुद पे तरस आ जाए। बेटे को तरस आ ही जाएगा, क्योंकि वो है ही कमजोर दिल का, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर ये सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट करना मुस्कान की माँ के सामने। उनका दिल भी पिघलने में वक्त नहीं लगेगा। और खुद अपने हाथों से अपनी होने वाली बहू को सजा। और जब ये सब कुछ हो जाए तो मुझे इत्तला कर देना। आगे का काम तमाम करने के लिए मेरा दास है। ये ट्रैफिक को भी अभी जाम हो रहा था। पता नहीं हम किस धुन में थे जो हनुमान को मना कर रहे थे। पहले ही आ जाना चाहिए था हमको। भगवान बस मुस्कान को कुछ मत होने देना, नहीं तो सही कह रहा था हनुमंत, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी सारी गलतियां मैंने माफ कर दी। तुम्हारी माँ को तुमसे मिलाया, तुमने कोठे से निजात मांगी, मैंने दी। कभी नहीं हुआ ये कोठे पे सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मुझे तुम्हें रौनक से अलग रखना था, सिर्फ इसके लिए। सर जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए सर जी। वो खुद हमेशा के लिए रौनक जी से बहुत दूर आ चुके हैं सर जी। मेरी बात मानिए सर जी, वो खुद आपसे और आपसे परछाई से दूर रहना चाहती है सर जी। प्लीज सर जी, हमें जाने दीजिए, हमें एक मौका दीजिए सर जी, प्लीज सर जी। मौके ही देकर गलती कर दी मैंने तुम दोनों को। मौके नहीं, मौत देनी चाहिए थी बहुत पहले तुम दोनों को। तो फिर देर किस बात की है? कर दीजिए ना इन माँ बेटी की जिंदगी का फैसला, ताकि आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों आजाद हो सके। मैं यहाँ फैसला करके आया था। अब मौत दूंगा मैं तोहफे में तुम दोनों को, मौत। देखिए, विवाह का शुभ मुहूर्त हो गया है, अब विलंब मत करिए, दूल्हा दुल्हन को मंडप में लेके आइए। जी जी।
रौनक भैया की लाइफ में ना असली रौनक आपसे ही होगी। कोई ये तो बताए हमारे दूल्हे राजा है कहाँ? नजर ही नहीं आ रहे। अरे माँ, आप टेंशन मत लीजिए, दूल्हे राजा तो ये देखिए। लवली डॉली, भाभी को मंडप तक ले जाओ। जी माँ। ये फैक्ट्री मेरे लिए डेड इन्वेस्टमेंट है, ये भी और ये भी। ये फैक्ट्री में सब जल के भस्म हो जाएगा, किसी को कोई सबूत गवाह कुछ नहीं मिलेगा और सब खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। कितने चक्कर काटने पड़े मुझे, कहां कहां से गुजरना पड़ा मुझे तुम दोनों की वजह से, लेकिन अब ऐसा चक्रव्यूह रचा है तीरथ सिंह ने, ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि इस चक्रव्यूह से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर वो अभिमन्यु का चक्र था तो ये तीरथ सिंह का चक्र है, इससे कोई नहीं बच पाएगा। मुबारक हो आपको। सर जी प्लीज हमें छोड़ दीजिए। आप गलत समझ रहे हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज सर जी, प्लीज सर जी, प्लीज नहीं सर जी, नहीं। को छोड़ दीजिए सर जी। प्लीज छोड़ दीजिए, हम प्लीज ऐसा मत कीजिए हमारे साथ मम्मा। सच प्लीज। मुझे मार दीजिए आप, मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए सर जी। आप किस सारी मुसीबत की जड़ में हो ना, मुझे मार दीजिए, मुझे जलाकर राख कर दीजिए। मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए सर जी, उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। सर जी किसी की दोष नहीं, सर जी मेरी बच्ची को जाने दीजिए, एक मौका दीजिए सर जी, एक मौका सर जी। बस! एक बार जाने दिया ना, बार बार नहीं जाने दूंगा तुम माँ बेटियों को। अब तुम लोगों की जान जाएगी यहाँ से, इस दुनिया को छोड़ के कहीं और।